हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 24 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो के एंड में 23 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम की पुस्तक का विमोचन किया। आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया और इस पुस्तक को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। ICHR द्वारा तैयार और प्रकाशित इस पुस्तक में भारत में लोकतंत्र की उत्पत्ति का साक्ष्य आधारित लेखा जोखा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है। हाल ही में जारी नई फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान किस देश का है। आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील का। फीफा विश्व कप 2022 जीतने के बावजूद अर्जेंटीना को फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि ब्राजील को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कतर के फीफा विश्व कप में ब्राजील को क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद हाल के वर्षों के नतीजे से उसने इतने अंक जुटा लिए थे जो कि उसे रैंक में शीर्ष रखने के लिए पर्याप्त था। तीसरा स्थान इसमें फ्रांस को प्राप्त हुआ। भारत का पहला नोजल वैक्सीन BBV154 किसके द्वारा बनाया गया है। आंसर है ऑप्शन ए, भारत बायोटेक कंपनी द्वारा। भारत के औषधि महानियंत्रक ने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी दी गई है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का नाम BBV154 है। पुस्तक द लास्ट हीरोज के लेखक कौन हैं। आंसर है ऑप्शन बी, P साईनाथ। स्वामित्व योजना के तहत कब तक भारत के सभी ग्रामीण इलाकों में ड्रोन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है। आंसर है ऑप्शन बी, 2025 तक। स्वामित्व योजना का लक्ष्य हर ग्रामीण गृहस्वामी को मालिकाना दस्तावेज प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाना है। इस कारण पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हर गांव में इस कार्य के लिए ड्रोन से सर्वे किए जा रहे हैं। भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में चलाई जाने की घोषणा की गई है। आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। देश की 7वीं एवं पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। किस राज्य ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। आंसर है ऑप्शन डी, असम ने। असम सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए राज्य में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निम्न में से किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया है। आंसर है ऑप्शन सी, अंतिम पंघाल को। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में किस देश को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग PBC का सदस्य चुना गया। आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में नेपाल को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग PBC का सदस्य चुना गया है। सदस्यता का यह कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इससे नेपाल को विश्व में शांति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करने वाले देश के रूप में मान्यता मिलेगी। नेपाल के साथ बांग्लादेश, इथियोपिया, भारत और रवांडा को भी संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैन्य और पुलिस कार्रवाई में योगदानकर्ता की श्रेणी में शामिल किया गया है। किस राज्य द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की गई है। आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर के द्वारा।
मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की है। राज्य के मूल निवासियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए और राज्य के बाहर से आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये थे आज 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स। अब हम लोग 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है? तो वो है भारत। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 70वें दौर की बैठक 20 दिसंबर 2022 को कहां आयोजित की गई? तो ये चुशुल मोल्दो सीमा पर। HPV वैक्सीन संबंधित है किससे? तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से। किसे हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है दिनेश कुमार शुक्ला को। प्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा इसका बद्री नारायण को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनुराधा राय को। GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किसने जीता? तो UIDAI मुख्यालय भवन नई दिल्ली ने। तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में ग्रासरूट इनोवेशन कंपटीशन में किसने प्रथम पुरस्कार जीता? तो आंसर हो जाएगा सुश्री शालिनी कुमारी, जो कि भारत की है। कौन सा देश भारत प्रशांत आर्थिक संरचना 2023 के स्तंभ 2 से 4 के लिए विशेष वार्ता की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा इसका भारत। कैजुअल और एथलेटिक फुटवियर के निर्माता पूमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। हाल ही में कौन सा देश महिलाओं के उच्च शिक्षा पर रोक लगाने हेतु विश्वविद्यालय प्रवेश में रोक लगा दी है? तो यह है अफगानिस्तान। हाल ही में किसे पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सेथरिचम संगतम को। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख परिवारों ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार हासिल किया? तो आंसर हो जाएगा 538.04 लाख परिवारों ने। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले और सबसे सटीक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।